सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जय श्री राधे। मैं आपका भाई सुमित और आज हम लोग पहुंच चुके हैं 100 डेज़ फिटनेस चैलेंज के डे 5 पे। गाइस कल पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतना तेज़ मैंने रनिंग की है, स्प्रिंट्स मारी है और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा मैंने कल की थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा गाइस, लेकिन मैं जो फील कर रहा था कल के दिन में, क्योंकि मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इस चैलेंज को मैं बहुत लाइट मान रहा था। मैं सोचा था कि 100 डेज़ क्या ही है, एक्सरसाइज ही तो करनी है, एक्सरसाइज ही तो मॉर्निंग रनिंग ही तो करनी है। लेकिन गाइज़ अब जैसे कि आज डे 5 पे आ गए और मुझे डे 4 के अंदर ही पता चल गया था कि चैलेंज आगे जाके और हार्ड होने वाला है। इस चैलेंज के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल से वही पुशअप्स वगैरह लगा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर भी गाइज़ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मारना पड़ रहा है, क्योंकि जिम के अंदर मैं अपना पीआर बढ़ाने के चक्कर में और अपने थोड़ा और ज़्यादा मैं खुद को पुश करने के लिए ज़्यादा वेट ले रहा हूँ, ज़्यादा रेपिटेशंस मार रहा हूँ, ज़्यादा सेट मार रहा हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। पहले मैं 3 या 4 एक्सरसाइज लगाता, अब मैं 5 या 6 एक्सरसाइज लगाता हूँ। तो गाइज़ मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं और कम करूँगा एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज यही रखूँगा। लेकिन गाइज़ चीज़ ये है कि मैं अब थोड़ी रनिंग कम करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी मैं रनिंग ज़्यादा करूँगा तो मेरा वेट लॉस हो गया गाइज़ 2 kg। मैंने कल अपना वेट देखा तो ऐसे तो सब लोगों ने मुझे बोला कि तो कि तू अम, ऐसे ही रनिंग करता रहेगा तो तेरा वेट तो पूरा टूट जाएगा। और मैं आपको 3.5-4 किलोमीटर बोल रहा था, कल मैंने सबसे गूगल मैप पे भी चेक किया तो मेरे रूम से चौपाटी 5 किलोमीटर दूर है गाइस। तो मैं डेली अभी पिछले इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर 4 दिन में 5-5 किलोमीटर दौड़ा हूँ, 4 दिन में मैं 20 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं हम लोग रनिंग नहीं करेंगे, रनिंग करेंगे, थोड़ी बहुत रनिंग करेंगे जितना में हमारे बॉडी को पता चल जाए कि हाँ बहुत है। और बाकी अच्छे से एक्सरसाइज लगाएंगे। और मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर कुछ नई एक्सरसाइज ऐड करने का पक्का ट्राई करूँगा। कल के ब्लॉग में मैं कर नहीं पाया था, लेकिन आज हम लोग पक्का ट्राई करेंगे। तो अब हो गया है मेरी फ़र्स्ट मील का टाइम। मैं फटाफट अपनी फ़र्स्ट मील चने और दूध खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधा मिलता हूँ बाहर और फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। आज हमारा एक फ्रेंड है तो उसने भी बोला है कि साथ में चलने के लिए, रनिंग के लिए। लेट्स सी वो आता है कि नहीं आता है। वो आए ना आए, कुछ हो ना हो, आंधी आए तूफान आए, हम लोग तो नहीं रुकने वाले। चलो मैं मिलता हूँ आपसे भी बाहर। तो गाइस हम लोग रूम से निकल चुके हैं और 5:30 बज रहे हैं अभी। तो आज हम लोग जाएंगे सुभाष उद्यान। अजमेर का एक बहुत ही फेमस पार्क है जहाँ आज हम लोग जाने वाले हैं। अब कल हम लोग वापस चौपाटी चले गए थे, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं सुभाष उद्यान चले। वहाँ पे भी बहुत अच्छा पार्क है। मॉर्निंग के अंदर हम लोग वहाँ पे वर्कआउट कर लेंगे, हमारा जो भी होगा। तो अब मैं ज़्यादा रनिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन रनिंग ज़रूर करूँगा। 1 से 1.5 किलोमीटर रनिंग करूँगा। उसके बाद में सुभाष उद्यान के अंदर जाके अपनी जो भी एक्सरसाइज है मॉर्निंग की वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपको सुभाष उद्यान में। इसके बाद गाइज़ मैंने स्टार्ट कर दी थी रनिंग और मैंने 3 किलोमीटर रनिंग की थी अपने रूम से सुभाष उद्यान तक। तो गाइस 6 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी है और ये आप रोड देख सकते हो। थोड़ा सा आगे जाते ही चौपाटी आ जाएगी और फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं सुभाष उद्यान। मैं आपको दिखाता हूं बाहर से। वैसे इसकी जो मॉर्निंग एंट्री होती है वो फ्री होती है और 10 बजे के बाद इसके अंदर चार्जेस लगने लग जाते हैं, लेकिन हमें उससे क्या, हम लोग तो सुबह सुबह आ ही जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ, फिर अंदर जो हम लोग शूट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो तो आपको दिखाना ही है। तो आप जब भी कभी आओ तो सुभाष उद्यान में ज़रूर आना। ये भी अजमेर का बहुत ही फेमस गार्डन है जहाँ पे सुबह सुबह लोग आते हैं घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। देखते हैं आगे ब्लॉग के अंदर क्या होता है। बाकी मैं बताता हूँ आपको बाहर से सुभाष उद्यान। तो सुबह की एंट्री तो फ्री है, तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो मेरे पीछे ये गेट है, आपको दिख रहा होगा। मैं बाहर से दिखाता हूँ गाइस आपको। तो ये मेरे पीछे गेट है सुभाष उद्यान का। ये सुभाष उद्यान उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा, अपने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। तो अब चलते हैं फटाफट अंदर और लगाते हैं आज जी जान से एक्सरसाइज। ठीक है, मिलता हूँ आपको। तो गाइज़ मैं सुभाष उद्यान के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही प्यारा ये गार्डन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ गार्डन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और जो मॉर्निंग की एयर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो नाउ वी आर स्टार्ट
our workout, and after that I'll talk to you. तो मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था नॉर्मल पुशअप से और इससे बॉडी हमारी अच्छी खासी पंप हो गई थी। आज हमने हमारे वर्कआउट के अंदर एक और नई एक्सरसाइज ऐड की थी, हिंदू पुशअप्स। तो इस वर्कआउट से हमारी पूरी बॉडी अच्छे से ट्रेन हो गई थी। फिर हम लोगों ने डिक्लाइन पुशअप्स के 4 सेट किए थे। उसके बाद में हम लोग गए थे इंक्लाइन पुशअप्स के ऊपर, जिसके भी हम लोगों ने अच्छे से 4 सेट लिए थे और एक्सरसाइज में मज़ा आ गया था। जितना मैंने सोचा था सुभाष उद्यान उससे भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। बहुत सारे बर्ड्स थे जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वर्कआउट करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वर्कआउट में और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा गार्डन है गाइज़ ये सुभाष उद्यान। तो गाइस जैसा कि वर्कआउट हम लोगों ने कर लिया है, आज मैं नॉर्मल पुशअप्स मारता हूँ, एक नॉर्मल पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, उसके साथ साथ आज मैंने एक और पुशअप्स ऐड किए, हिंदू पुशअप्स, जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी ट्रेन होती है, पूरी अपर बॉडी ट्रेन होती है और लोअर बॉडी के लिए रनिंग करके आए हैं हम लोग। तो हमारी अपर एंड लोअर बॉडी दोनों ट्रेन हो चुकी है। शाम को हमारा जिम है और सुभाष उद्यान में आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये बहुत ही प्यारा गार्डन है। मॉर्निंग के अंदर भी लोग यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, कोई घूमने के लिए, कोई जॉगिंग करने के लिए। एंड इसके बाद वाले जो वीडियोज़ आएंगे वो भी शायद हम लोग कभी या सुभाष उद्यान में शूट कर लिया करेंगे, कभी चौपाटी पे, कभी बजरंगगढ़ पे, मतलब जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ तक एक्सप्लोर भी करेंगे और अपनी बॉडी का भी पूरा ध्यान रखेंगे गाइस। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस। और देखो सिंपल सी बात ये है कि आज की डेट के अंदर गलत चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, उनको वायरल करने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, लेकिन कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका एक छोटा भाई हूँ। और अब अम्बे माता के मंदिर चलते हैं, यहाँ पास में ही हम लोग चौपाटी के जस्ट पास से आए थे। तो 3 किलोमीटर तो ये सुभाष उद्यान भी दूर है मेरे घर से और मैं रनिंग करता हुआ आया हूँ। तो 3 किलोमीटर की रनिंग आज और हो चुकी है। तो चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद रूम पे जाएंगे। फिर हमारी श्री जी की पूजा करनी है, हमें माला जप करनी है। तो मिलते हैं अब आपको दर्शन करवाता हूँ माता रानी के। आप दर्शन कीजिए माता रानी के। मैं आ चुका हूँ रूम पे अपने वापस और मौसम वापस बारिश वाला हो रखा है, लेकिन मुझे पता है बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन से सेम ऐसा ही मौसम बन रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। कल मेरा व्लॉग अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। प्रॉब्लम मेरी नहीं थी गाइस, मैंने सारे एडिटिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन नेटवर्क इशू ऐसा हुआ और पता नहीं उसके कुछ सर्वर के अंदर इशू ऐसा हुआ कि वो अपलोड हो ही नहीं पाया। बार बार एडिट जैसे ही होने वाला होता था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और वो डाउनलोड नहीं होता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके कल का व्लॉग अपलोड कर दिया है गाइज़। ऐसा नहीं है मैं डेली नहीं कर रहा हूँ, डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। कल का थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन आया था व्लॉग, और अभी भी वो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा होगा, आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना वो व्लॉग भी। और बाकी आज हमारा डे 5 था। मॉर्निंग हमने वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अभी शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगा मैं, तो आप जाके शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखना। बाकी अब मैं नहा धो के हमारी श्री जी की पूजा करूँगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि श्री जी की हम लोग अच्छे से पूजा करें। तो मैं फटाफट नहा धो के आपसे मिलता हूँ और फिर श्री जी की पूजा करेंगे, नाम जप करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे अच्छे से गाइस। और बाकी मौसम आपको एक बार दिखा देता हूँ, ब्राइटनेस कम करके आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पूरा आसमान बादलों से छाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है गाइस बारिश नहीं होने वाली अब, क्योंकि लगातार 4 से 5 दिन ऐसा हो रहा है, मौसम सेम बन रहा है, लेकिन ये बादल वापस चले जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, बादल आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो 100 डेज़ का चैलेंज है वो नहीं टूटना चाहिए, और वो टूटेगा भी नहीं गाइस। ले लिया है। मुझे फर्स्ट डे तो बहुत इजी लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, जान तो लगनी है इसके अंदर। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नहा धो के। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। ब्रज की रज हम लोगों ने लगा ली है, सर पे भी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा सेवन भी कर लिया है। ये मेरा डेली का रूटीन है। और अब फटाफट हम लोग करेंगे नाम जप अच्छे से राधा रानी का। हमारे श्री जी और लाल जी की हम लोग पूजा करेंगे, नाम जप करेंगे। इससे मन को बहुत शांति मिलती है गाइस। और मुझे पता है कि मैं चाहे किसी भी प्रॉब्लम में फंसा रहूँ, चाहे कितनी भी बड़ी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर मैं कहीं पे भी अटक जाऊँ, कुछ भी मेरा काम नहीं हो रहा हो, मैं सिर्फ राधा रानी का नाम लेता हूँ और वो काम ऐसे हो जाता है।
तो ये बात गाइस आप लोग सच में मानते नहीं होंगे। किसी दिन मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि जो सच में मैंने चमत्कार देखे ना राधा रानी के, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, वो मैं आपको बताऊंगा एक दिन। वृंदावन मान लो, वृंदावन के अंदर भी मैंने चमत्कार देखे हैं। यहाँ पे जब मैं अजमेर में यहाँ रूम लेके रह रहा हूँ, यहाँ पे भी कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और तब जो भी मेरे साथ मोमेंट्स हुए थे वो मैं सब आपको ज़रूर बताऊँगा। एक मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अभी तो क्या ये चैलेंज चल रहा है, इस चैलेंज के बीच में भी अगर मेरे को कोई अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वो ज़रूर पोस्ट करूँगा गाइस। तो चैलेंज तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो फटाफट हम लोग पहले माला जप कर लेते हैं और फिर पढ़ाई के ऊपर लगेंगे। खाना वाना भी बीच में, पहले माला जप, फिर खाना बनाऊंगा, फिर हम पढ़ाई के ऊपर लगेंगे क्योंकि भूख भी लगती है गाइस। भूखे पेट भजन ना होए। तो माला जप, फिर खाना, और फिर पढ़ाई शाम तक, नो डिस्टर्बमेंट, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और शाम को मिलता हूँ मैं आपको छत के ऊपर। उसके बाद मैं बैठ गया था नाम जप के लिए। रोज़ की तरह ही आज भी हम लोगों ने 16 मालाएँ नाम जप किया था, और नाम जप करने से मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिलती है और भगवान से जुड़ाव और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में मैंने खाना बनाया था, फिर बैठ गया था मैं मेरी स्टडीज़ के लिए, जहाँ पे मैंने 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ाई की है। और पढ़ाई के साथ मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस चैलेंज के साथ-साथ, तो पढ़ाई भी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस जैसा कि शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 बज चुके हैं, हमारा जिम का टाइम भी हो गया है। और मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देनी थी इस चैनल के बारे में, क्योंकि क्या सब लोग यही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ फ़िटनेस का चैलेंज है। गाइस ये फ़िटनेस का चैनल है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन इस चैनल के अंदर मेरे पर्सनल व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स और भी बहुत तरह के मतलब मिक्स कंटेंट आएगा, लेकिन व्लॉग्स का, जिसके अंदर हम प्रैंक्स भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। मैं बस अपनी लाइफ दिखाना चाहता हूँ गाइस, कि एक नॉर्मल लड़का अपनी लाइफ के अंदर बिना किसी सप्लीमेंट के अपनी फ़िटनेस को कैसे मेंटेन करके रखता है, वो कहाँ कहाँ घूमने जाता है, वो क्या क्या करता है। क्योंकि क्या होता है गाइस, लोगों को ये लगने लगता है कि इसने अगर ये फ़िटनेस का चैलेंज ले लिया तो सिर्फ ये फ़िटनेस का ही चैनल होगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। फ़िटनेस का मतलब फ़िटनेस का हम लोगों ने चैलेंज लिया है और ऐसा चैलेंज हम लोग और लेंगे आगे। लेकिन हम लोग इसके अंदर हम अपने जो मेरे जो पर्सनल व्लॉग्स है, ट्रैवलिंग व्लॉग्स है, प्रैंक्स हो गए, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, घर के अंदर अगर कुछ हो गया तो वो चीज़ें बताना, मेरी पूरी लाइफ इस चैनल के साथ जुड़ी है और मैं अपनी पूरी लाइफ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए। तो गाइज़ ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना गाइज़। वो क्या होता है, लोग फिर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये सिर्फ फ़िटनेस के बारे में ही बताता है। तो फ़िटनेस के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। मैं आपको डाइट प्लान भी दूँगा एक अच्छा सा, जिसके अंदर आप वेट गेन और वेट लॉस, ये दोनों चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मैं वेट लॉस के बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और बिना कोई सप्लीमेंट गाइस। और वेट गेनिंग के लिए भी बिना कोई सप्लीमेंट के। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई सप्लीमेंट लो, आप पैसे लगाओ, आपके पास जितना है उतने में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ़िट रहना कोई महंगी चीज़ है, या जिम जो करता है वो तो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। ऐसा नहीं है गाइस। देखो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग सप्लीमेंट के ऊपर खर्च कर सके या फिर अच्छे से डाइट ले सके। तो हम लोग उस हिसाब से अपना ये चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया है। मैंने ये चैनल बस इस वजह से क्रिएट किया है गाइस कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब फिट रहे, और मेरी एक लाइफ को भी देखे, मेरी लाइफ जर्नी को भी देखे कि मैं कैसे मतलब अभी आप मेरी कंडीशन देख लीजिए बॉडी की। अभी कुछ नहीं है गाइस, मैं सिर्फ 53-54 किलो का हूँ, 53-54 केजी का। इससे ज़्यादा मेरा भी वेट भी नहीं है, और मुझे इन 100 डेज़ के अंदर 60 केजी अपना वेट भी करना है। तो गाइस ऐसा है कि सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। मेरी एक डेली लाइफ का रूटीन, और अपनी लाइफ के अंदर मैं क्या क्या करता हूँ, हर एक वो चीज़ मैं बताऊँगा, जिसके अंदर एक मिडिल क्लास लड़का, एक नॉर्मल सा लड़का क्या क्या होता है, क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें गाइज़। तो हम लोगों का जिम तो हम लोग डेली कर रहे हैं, 100 डेज़ तो ये कम करना ही है। क्योंकि क्या होता है गाइज़, फिटनेस के अंदर ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप
कभी कभार वो वर्कआउट नहीं कर पाती है, आपका मिस हो जाता है, या फिर ऐसी कोई चीट डाइट हो जाती है। क्योंकि क्या हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर जी रहे हैं, हम लोग बीमार भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ गाइज़, इस चीज़ से आपको मोटिवेट होना चाहिए कि गाइज़ अगर कोई पर्सन चल रहा है अपने राइट पाथ पे, तो उसको आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना गाइज़। बाकी जो है वो सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने गाइज़, तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अब डायरेक्ट हम लोग जाते हैं जिम फटाफट से, क्योंकि आज हमारा बाइसेप का वर्कआउट है। तो मैं आपको 3 से 4 वर्कआउट्स के वो वीडियोज़ में शॉर्ट और डाल दूंगा इसके अंदर, जिसके अंदर आप देख लेना वर्कआउट बाइसेप के कैसे होते हैं। और बाकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाइट भी शेयर करूंगा, वेट गेन की, वेट लॉस की, उन दोनों की हम लोग अलग अलग वीडियोस बना लेंगे, वेट गेनिंग की और वेट लॉस की। उसके अलावा एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग वर्कआउट डिसाइड करेंगे, और आपका जो डेली वर्कआउट होता है जैसे वीक के 7 दिन, तो संडे को आप लोग निकाल दीजिए, मंडे टू सैटरडे 6 दिन आप कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि क्या होता है गाइज़, संडे के दिन हर कोई वर्कआउट नहीं कर पाता, वो चाहता है कि एक दिन हम लोग रेस्ट डे ले, तो उसको हम लोग रेस्ट डे मान के चल रहे हैं। लेकिन वो मेरे लिए अप्लाई नहीं होता, मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो आप लोगों के लिए नॉर्मल जो बिगनर लेवल के उन लोगों के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। ये 3 वीडियोस आप लोग जाके ज़रूर देखना गाइज़। और बाकी अब चलते हैं फटाफट जिम के अंदर हम लोगों को आज अपने से बाइसेप अच्छे से ट्रेन करने हैं, तो करते हैं फटाफट हमारे बाइसेप्स ट्रेन और पहुंचते हैं फटाफट हम लोग जिम। हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे जिम के अंदर, और आए वापस यतीश भाई है, तो इनके हाँ दोस्तों बाल भी कटा लिए मैंने, देखो भाई बाल कटा लिए भाई ने। और बाकी ये हमारा भाई है छोटा सा, ये रोज आता है। और बाकी ये 2 है, ये बहुत बड़ा, वो बोलते हैं ना भाई, इसको आप जो चाहे वो गाली दे सकते हो। आप शब्द नहीं बोल सकते, हम सिर्फ आप शब्द नहीं बोल सकते, पब्लिक देखती है, पब्लिक देखती है। कहना क्या चाह रहे हो यार? अकेला च्युइंगम देखो भाई, सुनो मेरी बात, मैं अगर कोई चीज खा रहा हूँ भाई, कोई चीज मैं खा रहा अरे हूँ, तो भाई मुंह से निकाल दिया। कोई दूसरा चुप बोलने में गाली नहीं भाई, देती, फैमिली देखती है भाई कोई बात नहीं अरे भाई। वो छोड़, मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, विवाद हो जाएगा, चुप। मैं भाई यतीश भाई कोई चीज खा रहा हूँ, आपने मांग ली, अब मुझे चाहे उसके 1000 रुपए देके खिलानी पड़, लेकिन मैं खिलाऊंगा। खिलाओगे? ये भाई भाईचारे में यही होता है, 1 रुपए की च्युइंगम नहीं खिला सकता, और ऊपर से रुपए भेज दिए मैंने। देखो इसको मैंने आधे घंटे पहले बोला कि भाई च्युइंगम ला, अभी तक ला नहीं रहा। नहीं ला रहा, ले पैसे भेज दिए भाई, पैसे भेज दिए। तो यार जीएसटी लगता है भाई, टोल पे लगेंगे यहाँ से निकल के खेत जाने का। ये जीएसटी लगेगा, साइकिल के ऊपर जीएसटी लगवाएगा भाई। तो लगेगा नहीं क्या? ले तो फटाफट भाई च्युइंगम लेके आ जा, वर्कआउट स्टार्ट करना है। क्या नहीं लेके आ रहा? नहीं लेके आ रहा, तो जाना भाई, ले उड़ाऊंगे बाबू। ये चलो ठीक है गाइस, अब लोग च्युइंगम मंगा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग आगे के वर्कआउट स्टार्ट करते हैं यतीश भाई के साथ। आज लगाएंगे हम वर्कआउट बैक और बाइसेप। तो भाई मेरे को बाइसेप लगाए, तो पहले हम लोग बाइसेप लगा लें पहले भाई यार। तो मैं बड़ी मसल पहले टारगेट करेंगे दोस्तों, साथ में क्या तो छोटी मसल भी टारगेट हो जाए। मैं बड़ी मसल भी टारगेट साथ में कर लूँ क्या? बिल्कुल। तो मैं बिगनर लेवल के हिसाब से फिर मैं सोच रहा हूँ कि वीकली एक एक्सरसाइज लूँ, और बैक ले लूँगा। देखो मैं बताता हूँ क्या वीकली है ना, मतलब इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी स्ट्रेचिंग, क्योंकि बॉडी को वर्कआउट से पहले स्ट्रेच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने के बाद इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद मैं चला गया था बेंच के ऊपर, जहां मैंने डंबल से अपने बाइसेप को ट्रेन किया था, जिसके मैंने 4 सेट लिए थे, और रेपिटेशन रखी थी मैंने 15, 12, 10 और 8 की, जिसके अंदर हम लोगों ने हैवी वेट लिया था। सेकंड एक्सरसाइज मैंने ली थी हैमर कर्ल, जिसको मैंने प्लेट से परफॉर्म किया था, और इसका भी मैंने हेवी वेट लिया था, जिसका 10 से 15 से और 20 से मैंने इसके सेट लिए थे 4। 20 से मैंने 2 सेट लिए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट में से उठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने अपने 4 आर्म्स को भी अच्छे से ट्रेन किया था, जिसके भी मैंने 4 सेट लिए थे, और जिसके अंदर भी मैंने वेट इंक्रीज़ किया था अच्छे से, और मेरे बाइसेप के अंदर बहुत अच्छा पंप आ रहा था। लास्ट एक्सरसाइज मैंने ली थी रॉड के साथ रिवर्स कर्ल, ये 4 आर्म्स के लिए होती है, और इसके भी हम लोगों ने 4 सेट लिए थे अच्छे से। और उसके बाद गाइज आप लोग देख ही सकते हो मेरे बाइसेप के अंदर कितना पंप आ रहा है, और 4 आर्म्स में भी। तो करेंगे आर्म रेसलिंग इन भाई के साथ। ये भाई आर्म रेसलर रह चुके हैं, और भाई बोलो तो सही, रह चुके हो नहीं रह चुके हो? हाँ भाई कुछ बोलता नहीं, इधर तो करते हैं आर्म रेसलिंग, देखते हैं कौन जीतता है। भाई हाथ वाथ टूट जाए तो चीज़ अलग है भाई। ओके रेडी, 1 2 3 4। You can do it bro, you can do it। भाई भाई ने हरा दिया है। हाँ भाई बहुत है। गाइस आज का वर्कआउट यहीं तक का था।
अब मिलता हूँ मैं आपको रूम पे सीधा। ये हमारे यतीश भाई रूम पे मिलना ज़रूरी है गाइस। तो बाकी भाई हमारे लगा रहे प्रोग्राम और जिम से जाने का टाइम हो चुका है, तो मिलता हूँ आपको रूम पे। तो गाइज आज का वर्कआउट आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने अच्छे से अपने बाइसेप को ट्रेन किया है। और गाइज ऐसा है कि मैं अब डेली व्लॉग्स तो अपलोड कर रहा हूँ। आज डे 5 था और हम लोगों ने आज भी जी जान लगा दी हमारी, और 100 दिन के बाद देखेंगे हमारी बॉडी का साथ क्या होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन उसी के साथ गाइज चीज़ ये है कि लाइफ के अंदर सबके प्रॉब्लम्स आती है, और मेरी लाइफ के अंदर गाइज मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, और लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि एक नॉर्मल से लड़के की लाइफ में भी क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अब गाइस प्रॉब्लम्स सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस है कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लगे, और जिसकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ घर वालों की भी, कि वो लोग मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये सब करने के लिए भी मतलब मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन गाइस ये है कि फ़िटनेस के साथ भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। फिटनेस के अंदर भी थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम हो गया है, क्योंकि क्या सुबह उठना और बाकी तबीयत के साथ भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसा भी जो भी हो रहा है होने दो। अब हम लोगों ने जो चैलेंज ले लिया है गाइस उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में भी हम लोग आगे कुछ चैलेंजेस और लेंगे। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को ये चीज़ एक और कंफर्म कर दूं कि ये चैनल सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी है। अगर मैं कोई ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ जा रहा हूँ, जो मेरी डेली लाइफ के अंदर सब कुछ चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि सिर्फ फिटनेस तक अगर ये चैनल रह गया तो इसके अंदर सिर्फ मैं आपको वर्कआउट्स बता पाऊँगा, डाइट बता पाऊँगा, और अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। फिर हम लोग से सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर स्टक रह जाएंगे कि फिट कैसे रहा जाता है। लेकिन फ़िट के साथ साथ मैं ये चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर गाइस प्रॉब्लम सबके आती है, और मेरी लाइफ के अंदर भी गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो कि मैं आगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा, और आप उन प्रॉब्लम को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो गाइज़ यहीं तक का था आज का व्लॉग, और मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपके छोटे भाई को आप सपोर्ट कीजिए। और बाकी कल हमारा डे 6 है और हम उसके लिए भी जी जान लगा देंगे गाइज़, डोंट वरी गाइज़। और यही चाहते हैं आज के लिए। मिलते हैं अब आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।